नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज फिर से आपके समक्ष में 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज लेकर उपस्थित हूं। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंशुमाली किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अंशुमाली क्या चंद्रमा का है, सूर्य, अग्नि या तारा? किसका हो जाएगा? तो अंशुमाली का जो पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य होता है। तो सूर्य के और कौन कौन से होते हैं? भानु, रवि, दिनकर, भास्कर, ये और सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, सुधांशु किसका पर्यायवाची है? सूर्य का, चंद्रमा का, अग्नि, आकाश? किसका हो जाएगा? तो सुधांशु का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा चंद्रमा। चंद्रमा की और क्या क्या होते हैं? शशि, राकेश, ये और पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, महीधर किसका पर्यायवाची है? समुद्र, पर्वत, वृक्ष, बादल? किसका होगा? तो पर्वत का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पर्वत का। अगला प्रश्न है, वारिधि किसका पर्यायवाची है? नदी, समुद्र, बादल या वर्षा? किसका हो जाएगा? तो वारिधि का क्या होगा? समुद्र। वारी यानी कि जल, जल को धारण करने वाला। अगला है, पन्नग किसका पर्यायवाची है? हाथी, सर्प, सिंह या घोड़ा? तो पन्नग किसका हो जाएगा? सर्प का। अगला प्रश्न है, तुरंग किसका पर्यायवाची है? तो तुरंग किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ऊंट, घोड़ा, हाथी या हिरण? तो किसका होगा? घोड़े का। अगला प्रश्न है, विभाकर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विभाकर किसका हो जाएगा? चंद्रमा, सूर्य, अग्नि या दीपक? विभाकर किसका हो जाएगा? तो यहाँ सूर्य का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शशांक किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य, चंद्रमा, तारा या आकाश? तो शशांक किसका है? शशांक हो जाएगा चंद्रमा का। एक हमने सुना है ना, आशुतोष शशांक शेखर, मतलब शशांक जिसके शेखर पर हो उसको क्या कहते हैं? शिव जी। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है यहाँ? शशांक। अगला प्रश्न है, पयोनिधि किसका पर्यायवाची है? पयोनिधि तो नदी है, समुद्र, बादल या झील? तो पयोनिधि किसका हो जाएगा? समुद्र का। किसका होगा? समुद्र का। अगला है, सरोज किसका पर्यायवाची है? तो सरोज किसका होगा? गुलाब, कमल, चंपा या कुमुद? किसका हो जाएगा सरोज? सरोज हो जाएगा कमल का। अगला है, निशाकर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो निशाकर किसका हो जाएगा? सूर्य, चंद्रमा, तारा या ग्रह? किसका होगा? तो निशाकर होगा चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा। क्योंकि जो रात में निशा यानी कि रात, रात में कौन करता धरता होता है? चंद्रमा होता है। अगला प्रश्न है, दिनकर किसका पर्यायवाची है? तो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और दीपक? मैंने आपको जैसे बताया था कि दिनकर किसका हो जाएगा? सूर्य का। सूर्य का, सूरज, दिनकर, भास्कर, भानु। अगला है, जलद किसका पर्यायवाची है? तो जलद किसका हो जाएगा? जलद हो जाएगा समुद्र, बादल, नदी या वर्षा? किसका होगा? बादल का। अगला प्रश्न है, रजनीचर किसका पर्यायवाची है? तो किसका हो जाएगा रजनीचर? उल्लू, राक्षस, सिंह या गीदड़? किसका होगा? जो रात, रजनी यानी कि रात, रात में जो विचरण करते हैं उनको क्या कहेंगे? रजनीचर। तो रात में कौन विचरण करते हैं? राक्षस, तो उनको हम रजनीचर कहेंगे। अगला प्रश्न है, अंबुधि किसका पर्यायवाची शब्द है? अंबुधि किसका है? नदी, समुद्र, वर्षा या बादल? किसका हो जाएगा अंबुधि? तो अंबुधि किसका हो जाएगा? समुद्र का। किसका होगा? समुद्र का। अगला प्रश्न है, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? हाथी, सिंह, घोड़ा या हिरण? तो ये हो जाएगा हाथी का। क्या किसका होगा? मृगेंद्र हाथी का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राकेश किसका पर्यायवाची है? सूर्य, चंद्रमा, इंद्र या तारा? तो राकेश किसका हो जाएगा? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? अग्नि, वायु, जल या आकाश? तो अग्नि, अनिल किसका हो जाएगा? अनिल होगा वायु का। लेकिन अगर पूछे अनल किसका है? अनल, तो अनल किसका हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा अग्नि का। तो हमारा सही उत्तर अभी यहाँ अनिल का क्या है? वायु। अगला प्रश्न है, पावक किसका पर्यायवाची शब्द है? जल, अग्नि, वायु या पृथ्वी? तो ये किसका हो जाएगा? अग्नि का। आग, अग्नि, पावक, दहक, अनल, ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है, वसुधा किसका पर्यायवाची शब्द है?
पृथ्वी, नदी, आकाश या पर्वत? तो वसुधा का क्या होगा? पृथ्वी। अगला है, अंबर किसका पर्यायवाची है? समुद्र, आकाश, पर्वत, पृथ्वी। क्या होगा? अंबर आकाश का। और अंबर का एक अर्थ ये भी होता है ओढ़ने का, अंबर कंबल को भी कहते हैं, यानी कि जो धरती को जो जिसने कंबल ओढ़ा रखा है वो क्या है? आकाश है, इसलिए आकाश को अंबर कहते हैं। अगला प्रश्न है, तरु किसका पर्यायवाची है? तो इसमें ज्यादा देखने की बात है ही नहीं, पर्वत, वृक्ष, नदी, फूल में से क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा। वृक्ष के और क्या है? पेड़, तरु। अगला कौन सा है? सलिल किसका पर्यायवाची शब्द है? अग्नि, जल, वायु या आकाश? तो सलिल किसका हो जाएगा? जल का। क्या होगा उत्तर? जल। अगला प्रश्न है, सुमन किसका पर्यायवाची शब्द है? फल, पुष्प, पत्ता या बीज? तो सुमन किसका हो जाएगा? सुमन यानी कि पुष्प। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, ये हो जाएंगे सब फूल के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, विहंग किसका पर्यायवाची है? तो पक्षी, घोड़ा, हिरण या सर्प? तो विहंग किसका हो जाएगा? तो विहंग हो जाएगा यहाँ पक्षी का। किसका होगा? पक्षी का। अगला प्रश्न है, भुजंग किसका पर्यायवाची शब्द है? हाथी, सर्प, सिंह, बंदर? तो एक हमने वो सुना है ना, कदली सीप भुजंग मुख स्वाद एक गुण तीन, जैसे संगते किनी वे सोई फल दीन। तो यहाँ भुजंग की संगत जब पानी या स्वाति नक्षत्र का जल करता है तो वो क्या बन जाता है? विष बन जाता है। केले की संगत करता है तो मौन बन जाता है। और जब सीप की संगत करता है तो वो क्या बन जाता है? मोती। तो यहाँ भुजंग का अर्थ क्या हो जाएगा? सर्प या सांप। अगला शब्द है, दिवाकर किसका पर्यायवाची शब्द है? दिवाकर किसका है? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि या तारा? तो दिवाकर किसका हो जाएगा यहाँ? सूर्य का। अगला प्रश्न है, पंकज किसका पर्यायवाची है? पंकज किसका है? कमल, गुलाब, चंपा या कुमुद? तो पंकज कमल का है। पंकज, पंख यानी कि होता है कीचड़, कीचड़ में खिलने वाला क्या होता है? कमल। नीरद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो नीरद किसका होगा? नदी, बादल, समुद्र या वर्षा? तो नीरद किसका हो जाएगा? बादल का। अगला प्रश्न है, मराल किसका पर्यायवाची है? मराल किसका होगा? तोता, हंस, कोयल या मोर? तो मराल यहाँ किसका हो जाएगा? हंस का। हंस का पर्यायवाची मराल होता है। सारंग किसका पर्यायवाची है? मृग, हाथी, सिंह या घोड़ा? सारंग किसका है? तो सारंग का उत्तर हो जाएगा यहाँ मृग। मृग को सारंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, कपोत किसका पर्यायवाची है? तो कपोत किसका हो जाएगा? कबूतर, तोता, हंस या कोयल? क्या होगा उत्तर इसका? कबूतर। क्या होगा? कबूतर। अगला प्रश्न है, शुक किसका पर्यायवाची है? तोता, मोर, हंस, कबूतर? तो शुक किसका होता है? तोते का। अगला प्रश्न है, पीक किसका पर्यायवाची है? कोयल, हंस, तोता या और मोर? क्या हो जाएगा? पीक। तो पीक का तो हमको पता है कि कौन हो जाएगा? कोयल। अगला प्रश्न है, कानन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कानन किसका होगा? वन, पर्वत, नदी या मैदान? कानन किसका हो जाएगा? वन का। वन, कानन, जंगल। अगला है, धरणी किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी, आकाश, समुद्र या पर्वत? तो धरणी का क्या हो जाएगा? पृथ्वी। जो सबको धारण करती है वो क्या हो गई? धरणी। धरा, धरणी, वसुंधरा। रवि किसका पर्यायवाची है? सूर्य, चंद्रमा, तारा या अग्नि? तो रवि किसका हो जाएगा? सूर्य का। अगला प्रश्न है, शीतांशु किसका पर्यायवाची शब्द है? तो शीतांशु किसका हो जाएगा? सूर्य, चंद्रमा, तारा या आकाश? तो शीतांशु होगा चंद्रमा का। जो शीतलता प्रदान करता है वो शीतांशु होता है। अगला प्रश्न है, नभ किसका पर्यायवाची है? तो नभ किसका है? आकाश, समुद्र, पृथ्वी या पर्वत? तो नभ किसका हो जाएगा? आकाश का। अगला है, अर्णव किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी, समुद्र, बादल या झील? तो अर्णव किसका हो जाएगा? अर्णव हो जाएगा समुद्र का। अगला प्रश्न है,
कंचन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कंचन किसका होगा? चांदी, सोना, तांबा, पीतल। तो कंचन हो जाएगा सोने का। एक कहावत प्रसिद्ध है, आवत ही हर्षे नहीं नैन न नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। यानी कि जहाँ जाने पर उनकी आंखों में हर्ष या स्नेह दिखाई न दे, ऐसे घर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे उनके घर पे सोना ही क्यों ना बरसता हो। तो वहाँ कंचन का प्रयोग किया गया है, वो सोने के लिए प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, नृप किसका पर्यायवाची है? मंत्री, राजा, सैनिक या सेवक? तो नृप का क्या हो जाएगा? राजा। अगला प्रश्न है, भूप किसका पर्यायवाची है? तो भूप का अर्थ क्या होगा? क्या राजा, किसान, मंत्री या सैनिक? क्या हो जाएगा भूप का? तो भूप का यहाँ हो जाएगा राजा। अगला प्रश्न है, जननी किसका पर्यायवाची शब्द है? माता, बहन, पुत्री या पत्नी? तो जननी किसका हो जाएगा? माता का। और पिता का क्या होगा? जनक। अगला प्रश्न है, तनय किसका पर्यायवाची शब्द है? पुत्र, पिता, भाई या मित्र? तो तनय किसका हो जाएगा? पुत्र के लिए। अगला है, लोचन किसका पर्यायवाची है? तो लोचन नेत्र, मुख, कान या हाथ, किसको कहेंगे लोचन? लोचन कहेंगे आंखों को या नेत्र को। जैसे भगवान राम के लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, राजीव लोचन। तो यहाँ जैसे राजीव जैसे उनके नेत्र हैं। वदन किसका पर्यायवाची है? मुख, हाथ, पैर या आंख? तो वदन किसके लिए है? तो वदन का यहाँ अर्थ हो जाएगा मुख। जैसे कमल वदन, तो कमल जैसे मुख वाले। कर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कर का तो हमको देखना नहीं चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। हाथ, पैर, सिर या मुख? क्या हो जाएगा? तो कर हाथ का। कहते हैं ना, कहीं भी किसी भी संस्था का या किसी दुकान का शुभारंभ करते हैं तो क्या ऊपर जो बोर्ड लिखा होता है उसके ऊपर लिखाया जाता है कि मुख्यमंत्री के कर कमलों से संपन्न हुआ। तो कर कमल यानी कि हाथ, कमल जैसे हाथों से संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, चरण किसका पर्यायवाची है? हाथ, पैर, सिर या नेत्र? तो चरण किसके हैं? चरण का अर्थ होता है पैर। अगला है, बोध किसका पर्यायवाची शब्द है? बोध, ज्ञान, मोह, क्रोध या लोभ? तो बोध का होता है ज्ञान, ज्ञान का पर्यायवाची शब्द होता है। तो आज की क्लास में पर्यायवाची शब्द थे, तो जल्दी से क्लास खत्म हो गई। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही 50 प्रश्नों की सीरीज लेकर। आप कितना स्कोर किए हो इस क्लास में, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया करो।